स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और ये सस्पेंस अभी बना भी रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की औपचारिक घोषणा की जा रही है, लेकिन समानांतर रूप से मुख्यमंत्री के आवास और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के पोस्टर्स, बैनर भी बाखूबी लगा दिए गए हैं और इस पर हंगामा बरपा हुआ है। निशांत कुमार के पक्ष में ये बातें कही जा रही हैं जो पोस्टर बैनर के जरिए दिखाया गया है। नीतीश कुमार की छाया निशांत कुमार चाहिए, हमें चाहिए मुख्यमंत्री निशांत कुमार। इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के बैनर न सिर्फ मुख्यमंत्री आवास, एक निमार्ग तो उन्होंने खाली कर दिया है, साथ जो सर्कुलर रोड है वहाँ लगाए गए हैं और फिर इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में भी लगाए गए हैं। इसको लेकर कोई अंतर विरोध नहीं है, इसे लेकर कोई इसकी प्रतिक्रिया में किसी नेता ने कुछ कहा भी नहीं है। और निशांत कुमार का जो भाजपा प्रोजेक्शन है पार्टी के भीतर से और उसके संभावनाएं दूर तक जा रही हैं, मांग ये ऐसे वैसे नहीं की गई है। नीतीश कुमार के दबाव की राजनीति, यानी जनता दल यूनाइटेड के दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स है कि आप भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में रहे कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नीतीश कुमार ही सक्षम है और इसे लेकर राजनीति अपने हाथ पैर चला रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात बाजाबता विजय कुमार चौधरी ने कही। विजय कुमार चौधरी अभी मंत्री हैं राज्य सरकार में और वो बड़े मंत्री नीतीश कुमार के बाद उनका नंबर बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये बड़े सीनियर मंत्री हैं। तो विजय चौधरी लगातार साये की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और उन्होंने कहा भी कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। और जो लोग सम्राट 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 करते चले आ रहे हैं उनको मैंने तो हमेशा से शुरू से थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी है और आखिर में आप देखिएगा कि बात वहीं जाके अटक जाएगी। दोनों में से कोई भी उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने नहीं जा रहा है और इसके कारण है, इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी दूर तक साधते हुए चल रही है और नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे ऑप्शंस पर विचार कर रही है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, खास करके ये क्या करना चाहिए। तो जिन सम्राट की बात की हवा बना रहे हैं लोग और मीडिया में, खास करके मीडिया के कई साथी, उनको मैं नसीहत तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो बड़े उतावले होकर के सम्राट सम्राट कर रहे हैं और यहाँ तक भी कह दे रहे हैं कि वो डंके की चोट पर ये लिख लें। कोई अगर कहता है कि नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता, या तो उसको दिल की बात कहने की बात करके नसीहत दे देते हैं कि आप दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं। तो अब पता नहीं उनको कैसे दिमाग उनका इतना आगे बढ़ चुका है, तो हो सकता है कुछ और भी जानकारियां उनकी रहती होंगी। लेकिन आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक ऐसी पार्टी है जो मीडिया में उछालने के लिए और मीडिया में चलाने के लिए कुछ और उसका मुद्दा होता है और कोई और हथियार होता है और पर्दे के पीछे तय करने के लिए कुछ और होता है। यानी पर्दे के पीछे जो तय करना है वो मीडिया में आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी है। ये मीडिया में चलाने के लिए एक टुकड़ा फेंक दिया गया और वो टुकड़ा वाकई सम्राट चौधरी का है। सम्राट 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 ये कर रहे हैं लोग, लेकिन इन्हें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। मैं तो नसीहत देता रहा हूँ और ये नसीहत इस तरह की ऐसे वैसे नहीं है।
नहीं सब्र करने वालों के लिए तो ये सीखने का एक मौका मिल गया कि दिल्ली में बुलाए गए इन सारे नेताओं को, जो विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह जैसे नेताओं को, यहाँ तक अब बाकी नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनकी बात हो रही है सम्राट चौधरी, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो दिल्ली से आकर सीधे अपने घर में बंद हो गए, अज्ञातवास जैसी स्थिति में। वो सिर्फ अपने ही कार्यक्रम, वैयक्तिक कार्यक्रम में रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पार्टी के निर्देशों के अनुसार मिलने गए, 2 बार मिलने गए, राजभवन गए, लेकिन पार्टी के कार्यक्रमों में बड़े शौखी से और बड़ी सेखी बघारते हुए जिस तरह से वो बात करते थे, उन कार्यक्रमों में वो नहीं गए। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से बिल्कुल दूर रखा अपने को। कहते हैं कि घर में सिर्फ पूजा पाठ और हवन, ये सिलसिला उनके घर पे चल रहा है। तो ये अपने आप में ये लाल बुझक्कड़ जैसी बात है कि क्यों आखिर ऐसा होता है। जब आदमी कहीं किसी गहरे सदमे में जाता है तो इस तरह की स्थितियां आती हैं। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सम्राट दिल्ली से लौटने के बाद सीधे एकांतवास, अज्ञातवास जैसी भी स्थितियों में चले गए। तो ये अपने आप में एक नमूना है। जो मैं कह रहा हूं कि कोई भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये केंद्रीय नेतृत्व ने घोषित कर दिया, ऐलान कर दिया, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से ये जारी किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना आएंगे, उन्हें अधिकृत किया गया है। लेकिन इस पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि वो बैठक पटना में कब होगी, किस तारीख को होगी और कहाँ होगी, ये कुछ अभी ये चिन्हित नहीं किया गया, इसकी घोषणा नहीं की गई है। यानी सब कुछ निर्भर करता है नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जिस हालत में जब वो देंगे उसके बाद ही तो विधायक दल एनडीए का तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और एनडीए विधायक दल के पहले जब ये बात बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना विधायक दल नेता चुनेगी। अभी तक तो विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी मुहर लग सकती है। लेकिन ये संदेहास्पद इसलिए हो रहा है, ऐसी बातें इसलिए निकल रही हैं कि अगर सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति होती तो डंका पीटते हुए, बड़े शेख की बघारते हुए और वो बड़े ही उदार मन से बहुत प्रफुल्लित होते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते। ऐसा नहीं हो रहा है। विजय सिन्हा तो कतई मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, लेकिन बनेगा कौन, आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन? तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि चौंकाने वाला निर्णय करती है भारतीय जनता पार्टी और कोई चौंकाने वाला फैसला करेगी, उसे उसकी दूरगामी राजनीति है। नरेंद्र मोदी की राजनीति अभी ढलान की तरफ जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कालजयी है और भारतीय जनता पार्टी उफान की राजनीति करेगी, आगे की राजनीति करेगी। आगे आने वाले नेता भी होंगे जो पार्टी की कमान लेकर के आगे इसे फलेंगे फूलेंगे और राजनीति में शिखर तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो अब नरेंद्र मोदी का दौर वो चमकदार नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली स्थिति नहीं है। तो बहुत रिस्क लेने वाली स्थिति नहीं है, इसका मतलब साफ है। ये मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये आपको कहीं और से खबर मिल सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर्भेद है इस बात को लेकर के। क्यों? सम्राट चौधरी उनके अपने सगे नहीं हैं और सम्राट चौधरी कभी भी पावर में पूरी तरह से आ जाने के बाद फिर दूसरा नीतीश कुमार बनने का काम कर सकते हैं।
यानी ये खतरा भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती कि नीतीश कुमार कोई दोबारा और पैदा करने की सूरत वो पैदा कर दे। बात तो समझ में आ ही रही होगी। इसलिए सम्राट के नाम पर एक स्वर नहीं बन पा रहा है। बेशक सम्राट के ऊपर दायित्व है, बेशक सम्राट औरों से बेहतर हैं, लेकिन सम्राट के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण ये हैं और इसे लेकर के संघ के भी नाराजगी है। मैंने कुछ कल भी वीडियो में साझा किया था आपसे कि सम्राट अगर होते हैं तो फिर भाजपा बचाव की मुद्रा में होगी, आक्रामकता के साथ राजनीति नहीं कर पाएगी। सत्ता राजनीति आक्रामक होती है और वो आक्रामकता फिर विपक्ष के पास चली जाएगी, क्योंकि वो विपक्ष के खेमे से इधर आए हैं और फिर वो अपना तंत्र जुगाड़ करके अपने लिए सत्ता बचाए रखने के जुगाड़ कर सकते हैं, तोड़ फोड़ इस तरह से जैसा नीतीश कुमार करते आए हैं। इसलिए भी सम्राट के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो बनेगा कौन? और आखिर ये सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन? भारतीय जनता पार्टी की नज़र शुरुआत से मैं कह रहा हूं, एक महिला मुख्यमंत्री बनाने या फिर अति वंचित अति पिछड़ा समाज का कोई मुख्यमंत्री नुमाइंदा हो तो उसे आगे रखने की बात चल रही है और तलाश, क्योंकि उनकी बड़ी आबादी है, महिलाओं की आवाज़, महिलाएं मुरीद है नीतीश कुमार की, और ये अगर महिला मुख्यमंत्री होती है तो नीतीश कुमार की छत्र छाया को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा बैनर मिल जाएगा भाजपा को। और अगर ईबीसी जो अब जा करके भाजपा के एनडीए के साथ जुड़ा है उसको धार देते हैं, उसका मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर आगे की राजनीति काम आएगी और फलित फूलित होगी, क्योंकि ईबीसी का जो समाज है उसमें 36% तक वोट भाजपा और एनडीए के खाते में चले जाते हैं उनके एक मुश्त होकर के, और वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान आएंगे, बैठक करेंगे, बैठक में आम सहमति बनाएंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला बताएंगे, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा कि ये मुख्यमंत्री होंगे। अभी इस प्रक्रिया के पूरे होने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन भाजपा एक स्वर में लगातार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दें। और भारतीय जनता पार्टी को ये दबाव भी झेलना पड़ रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनवा दें नीतीश कुमार, ये दबाव भी भाजपा का है। इसलिए भाजपा प्रतीकात्मक रूप से भी अभी पत्ता नहीं खोल रही है, सस्पेंस बरकरार रखे हुए है। देखिए आगे आगे किस तरह से फलित होता है और नीतीश कुमार का इस्तीफा आने के बाद कैसे नए मुख्यमंत्री का ऐलान होता है, सत्तारोहण होता है। आप भी देखिए, मैं तो देख ही रहा हूँ। फिर मिलते हैं, आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।